नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के संबंध में लखनऊ स्थित सरकारी आवास में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक शुरू होने से पहले सभी ने सीएम योगी के स्वर्गीय पिता आनंद सिंह बिष्ट की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। गाजियाबाद दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, परेशान हुए लोग। लॉकडाउन में ढील दिए जाने की गफलत में दिल्ली यूपी सीमा पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लग रही है। इसी के चलते लगभग दिन भर यूपी गेट पर लंबा जाम दिखा। हालात ऐसी रहे कि डीएम और एसएसपी को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। गौरतलब है कि गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सीमाओं को जिला प्रशासन के आदेश पर देर रात से सील कर दिया गया था। मंगलवार सुबह बिना पास वाले वाहनों के कारण यूपी गेट पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इससे जिनके पास विशेष अनुमति या जरूरी सेवा वाले पास थे उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एसएचओ कौशाम्बी अजय सिंह ने बताया कि प्रशासन के आदेश के बाद से बॉर्डर सील कर दिया गया है। जिन लोगों को अनुमति है और जो जरूरी सेवा वाले हैं उनको ही जाने की अनुमति दी जा रही है। इस दौरान अन्य लोगों के पहुंचने से जाम की स्थिति बनी है। लखनऊ वासियों के लिए बड़ी राहत। लखनऊ में हॉटस्पॉट घोषित होने के बाद कई क्षेत्रों में कोई नया मरीज नहीं। लखनऊ शहर के जिन 12 इलाकों को सबसे पहले हॉटस्पॉट या आंशिक हॉटस्पॉट घोषित किया गया था उनमें से ज्यादातर क्षेत्रों में कोई भी नया मरीज नहीं मिला है। इन इलाकों में अगर हालात सामान्य रहे और आगे भी कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिला तो 14 दिन बाद यानी बुधवार को इन्हें ऑरेंज जोन घोषित किया जा सकता है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि संक्रमण के मामले को देखते हुए हॉटस्पॉट क्षेत्र को मानक के तहत ग्रीन जोन बनाने के बाद ही सामान्य किए जाने का ऐलान किया जाएगा। शहर में घोषित 3 हॉटस्पॉट इलाके ऐसे हैं जिनमें पिछले 1 माह से एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। महानगर इलाके में 20 मार्च को कनका कपूर कोरोना पॉजिटिव मिली थी, तब से यहाँ कोई नया मरीज नहीं मिला है। खुर्रम नगर में रेजिडेंट डॉक्टर के बाद उसके 3 रिश्तेदार 19 मार्च को पॉजिटिव मिले थे। इसी तरह निशातगंज में 19 मार्च को ही यूके से लौटा एक युवक पॉजिटिव मिला था। तब से इन क्षेत्रों में कोई नया मरीज नहीं मिला है। सरकारी कर्मचारियों पर भारी पड़ेगा लॉकडाउन। केंद्र सरकार अपने खर्चों में कमी लाने के साथ ही कर्मियों के वेतन से भी कुछ हिस्सा पीएम केयर फंड में जमा करवाएगी। जनवरी 2020 से मिलने वाले 4% महंगाई भत्ता भी टल सकता है और अब साल भर पीएम केयर फंड में देना होगा प्रति माह 1 दिन का वेतन। वहीं रेलवे, सड़क परिवहन, पावर सेक्टर, शिक्षा और केंद्रीय सुरक्षा बल में तबादलों पर लग सकती है रोक। सरकार ने शुरू की कोविड इंडिया सेवा। जनता को रियल टाइम में मिलेगा समस्याओं का समाधान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की। ट्विटर पर बनाए गए इस आधिकारिक ट्विटर हैंडल की सहायता से महामारी के दौरान लाखों भारतीयों से सीधा संवाद किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम में खास तौर पर कोविड-19 महामारी जैसे संकट के समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाने और नागरिकों के सवालों का तेजी से जवाब देना है। बयान में कहा गया कि इसके माध्यम से लोग अपने सवाल इस ट्विटर हैंडल पर पूछ सकते हैं और लगभग तुरंत जवाब पा सकते हैं। सीतापुर में ऑर्डर देने से भड़के हेड कांस्टेबल ने दरोगा को बीच सड़क डंडों से पीटा, किया गया निलंबित। सीतापुर शहर के आरएमपी तिराहे पर लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी कर रहे एक हेड कांस्टेबल ने मंगलवार को अनुशासन की सारी हदें पार कर दी। बिगड़ैल मुख्य आरक्षी ने साथ में तैनात दरोगा की बेत से पिटाई कर दी। दरोगा की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने मुख्य आरक्षी को जिम्मेदारी निभाने की नसीहत दी थी। इस गंभीर मामले की जानकारी होते ही पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से मुख्य आरक्षी को निलंबित कर दिया है। उसके खिलाफ कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। अभियोजन कार्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी राम आश्रय यादव को लॉकडाउन के कारण शहर कोतवाली क्षेत्र के आरएमपी तिराहे के पास वाहन चेकिंग की ड्यूटी पर लगाया गया था। यहां पर बतौर सुपरविजन अफसर कोतवाली में तैनात दरोगा रमेश चंद्र चौहान को भी तैनात किया गया था। यहां से वाहन बराबर निकल रहे थे और मुख्य आरक्षी कुर्सी पर बैठा हुआ था। दरोगा ने मुख्य आरक्षी को चेकिंग के निर्देश दिए, लेकिन दरोगा के निर्देशों को दरकिनार करते हुए मुख्य आरक्षी अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। इसी बात को लेकर दरोगा व मुख्य आरक्षी में कहासुनी हो गई थी।
ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बने व्हाट्सएप ग्रुप में गंदी बातें सोशल मीडिया पर वायरल। लॉकडाउन में प्रभावित न होने पाए इसके लिए गोरखपुर में ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत की गई है। इमामबाड़ा गर्ल्स इंटर कॉलेज की शिक्षिका ने भी छात्राओं का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मगर इसमें कुछ बाहरी लोग भी जुड़ गए जिन्होंने अश्लील वीडियो और बातें पोस्ट कर दी। यह देखते ही शिक्षिका के होश उड़ गए, मगर उन्होंने पोस्ट करने वाले को डांट कर ग्रुप का संचालन जारी रखा। सोमवार को एक बार फिर किसी ने अभद्र पोस्ट किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी मिलने पर प्रिंसिपल ने शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही अभद्र पोस्ट करने वालों की भी जांच शुरू कर दी गई है। रायबरेली में फूटा कोरोना बम, प्रतापगढ़ तक हड़कंप। कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रशासन की मेहनत पर पड़ोसी जनपद रायबरेली व प्रयागराज के रास्ते होकर आने वाले लोग पानी फेर सकते हैं। रायबरेली में 33 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के लोग भी बाहरी लोगों से खतरे को लेकर भयभीत हैं। जनपद में कोरोना के 6 संक्रमित मरीज मिले थे, जिनका उपचार प्रयागराज के कोटवा में होता रहा। कुछ दिनों के उपचार के बाद सभी के कोरोना की जांच नेगेटिव आई, जिसके बाद जिले के लोगों ने राहत की सांस ली है। हॉटस्पॉट से आया मरीज, गलत पता लिखवा अस्पताल में हुआ भर्ती, संपर्क में आया मेडिकल स्टाफ क्वारंटीन। कोरोना की दहशत अब कानपुर के प्राइवेट अस्पतालों में भी फैलने लगी है। इसके साथ ही हॉटस्पॉट इलाकों में रहने वाले रोगी भी निजी अस्पताल में इलाज के लिए गलत पता लिखा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिविल लाइंस स्थित न्यू लीलामणि अस्पताल का सामने आया है। हॉटस्पॉट कुली बाजार की एक डायरिया रोगी को परिजनों ने रहमानी मार्केट का पता लिखवाया। अस्पताल वालों को पता चलते ही उसे हाईलाइट रेफर कर दिया। साथ ही अस्पताल में मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया। इस पर सीएमओ ने आपत्ति जताई है। रमजान में लॉकडाउन का पूरी तरह से करे पालन, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष व ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने रमजान के मुकद्दस महीने में लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से करने की अपील की है। मौलाना ने सरकार व प्रशासन से रमजान में जरूरी चीजों की उपलब्धता बनाए रखने की भी मांग की है। मौलाना ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि 24 अप्रैल को रमजानुल मुबारक का चांद देखा जाएगा। अगर चांद हो गया तो 25 को पहला रोजा होगा, वरना 26 को पहला रोजा रखा जाएगा। कन्नौज मेडिकल कॉलेज और तालग्राम में क्वारंटीन वार्ड से 9 लोग भागे, मचा हड़कंप। कन्नौज जिले में मेडिकल कॉलेज और तालग्राम के किस्तियापुर गांव में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर से 9 संदिग्ध भाग निकले हैं। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीमों ने सभी की तलाश में घरों और रिश्तेदारों के यहाँ छापे भी मारे, लेकिन अभी तक किसी का भी सुराग नहीं लगा है। इससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। 17 अप्रैल को तालग्राम के रसूलाबाद गांव में रहने वाले 39 वर्षीय विश्वनाथ में कोरोना के लक्षण मिले थे। चिकित्सकों ने जांच के लिए सैफई सैंपल भेजने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन कर दिया। सोमवार सुबह करीब 4 बजे शिवनाथ चोरी छिपे मेडिकल कॉलेज से भाग निकला। स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे इधर उधर तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इसके बाद तिरवा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। 28 दिन बाद पटरी पर लौटी प्रतापगढ़ में मनरेगा मजदूरों की जिंदगी। लॉकडाउन के 28 दिन बाद प्रतापगढ़ में मनरेगा मजदूरों की जिंदगी पटरी पर लौट आई है। मंगलवार से ग्रामीण इलाकों में तालाब खुदाई का कार्य प्रारंभ हो गया है। अफसरों की सख्ती का परिणाम यह रहा कि जिले भर के 374 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य प्रारंभ हो गया है। गांव में कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं। जिले के अधिकांश ग्राम पंचायतों में तालाबों को सुधारने का कार्य प्रारंभ हुआ है। जिले में भीषण गर्मी से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तालाबों में पानी भरवाने का निर्देश दे रखा है। सांडवा चंद्रिका विकास खंड की बीडीओ आकांक्षा सिंह अर्जुनपुर ग्राम पंचायत पहुंचकर अपने मौजूदगी में कार्य प्रारंभ कराया। प्रधान राम सिंह ने सभी मजदूरों को मास्क बांटा। बीडीओ ने कहा कि जहां भी मनरेगा का कार्य चल रहा है वहां साबुन और पानी अवश्य रखा जाए। कासगंज में रहने वाला नेपाली युवक निकला कोरोना संक्रमित, मकान मालिक सहित 11 क्वारंटीन। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के गांव नगला वैनी में एक मकान में किराए पर रहने वाले नेपाली युवक कोरोना संक्रमित निकला है। बदायूं में उसकी जांच कराई गई थी। मंगलवार को उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस पर कासगंज प्रशासन ने मकान मालिक सहित 11 लोगों को क्वारंटीन में रखा है। नेपाल के सोनगढ़ी एवं उधम सिंह नगर के कुछ युवक कासगंज की गिलेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं। ये सभी शहर से सटे गांव नगला बैनी में एक मकान में किराए पर रहते थे। इसी मकान में मकान मालिक सहित अन्य किराएदार भी रहते थे। कानपुर में महिला ने मांगी मदद, पुलिस ले गई अस्पताल, चेकअप कराकर वापस घर तक छोड़ा। कानपुर देहात में डेरापुर थाना क्षेत्र के डुडोली गांव निवासी आर्मी जवान पुष्पेंद्र सिंह पंजाब में तैनात हैं।
उनकी पत्नी स्वाति सिंह व 2 वर्षीय पुत्र शिवा गांव में ससुर मान सिंह के साथ रह रही हैं। मंगलवार को अचानक पेट में दर्द होने पर उन्होंने ट्वीट कर डीएम व एसपी कानपुर देहात से मदद मांगी। एसपी के निर्देश पर चौकी प्रभारी संतोष कुमार पीड़िता के घर पहुंचे और पीड़िता को प्राइवेट वाहन में सीएचसी डेरापुर ले गए। वहां मौजूद स्टाफ नर्स शांति कटियार ने चेकअप किया। उन्होंने बताया कि महिला गर्भवती है, 4 माह का गर्भ है। उचित सलाह देते हुए उपचार कर उन्हें वापस पुलिस टीम के साथ गांव भेज दिया गया। लखनऊ, अब घर बैठे मिलेगा जरूरत का सामान। व्यापार मंडल ने शुरू की वेबसाइट, किराना की होगी होम डिलीवरी। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स लॉकडाउन की अवधि में लोगों को होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेगा। रिटेल किराना व्यापारियों को ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसके लिए वेबसाइट की शुरुआत करके रिटेल किराना व्यापारियों को ई कॉमर्स से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई है। वहीं ई कॉमर्स कंपनियों से भविष्य में प्रतिस्पर्धा करने की तैयारियां करते हुए व्यापारियों को शिक्षित करने का अभियान भी शुरू किया गया है। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री संजय गुप्ता ने बताया कि विश्व की प्रसिद्ध कंपनी ग्लोबल लिंकर एवं डिलीवरी कंपनी के तत्वाधान में राजधानी में किराना लिंकर.in के नाम से ई कॉमर्स की वेबसाइट शुरू की जा रही है। कोटा से लखनऊ लौटे 239 विद्यार्थी टेस्ट में सभी पाए गए कोरोना नेगेटिव, घर भेजे गए। राजस्थान के कोटा से लगातार दूसरे दिन सोमवार को लखनऊ के प्रतियोगी परीक्षार्थियों के आने का सिलसिला जारी रहा। सुबह से देर शाम तक 12 बसों से 239 स्टूडेंट आए, जिनका बीबीडी स्थित क्वारंटीन सेंटर में रैपिड टेस्ट कराया गया। नेगेटिव मिलने पर उन्हें घर भेजा गया। वहीं रविवार को भी आए 45 स्टूडेंट्स की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सुबह 11 बजे पहली बस बीबीडी यूनिवर्सिटी स्थित क्वारंटीन सेंटर पहुंची। इसके बाद बसें आती रही। यहां स्टूडेंट्स की थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उन्हें घर जाने दिया गया। उन्होंने कहा कि कोटा में खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपने घर लौटने पर बड़ी राहत की सांस ली है। प्रदेश सरकार ने हमारे लिए भगवान का काम किया है। कोरोना का डर ऐसा कि सड़क पर पड़े 500 का नोट उठाने की नहीं हुई हिम्मत। पुलिस ने सैनिटाइज कर जमा कराए। कोरोना वायरस का खौफ लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। मंगलवार को सड़क पर पड़े 500 के रुपए के नोट उठाने की हिम्मत तक किसी में नहीं जुटा पाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नोटों को सैनिटाइज कर उठाया और बाद में सरकारी खाते में जमा करा दिए। एटा में जीटी रोड पॉज कॉलोनी अरुणा नगर में गंगा कंप्यूटर के सामने वाली सड़क पर सुबह करीब 9 बजे के वक्त 500 के 2 नोट लोगों ने पड़े देखे। 1 रुपए का सिक्का तक सड़क पर न छोड़ने वाले लोग 500 के नोटों को देखकर भी उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस के 2 सिपाहियों ने सड़क पर पड़े नोटों को पहले दोनों ओर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया और उसके बाद उठाकर अपने साथ ले गए। पुलिस की अनूठी पहल, चित्रकारी से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास। मथुरा के नंदगांव में कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने नया तरीका निकाला है। तिराहे पर कोरोना से जुड़ी पेंटिंग बनवाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पेंटिंग्स लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कामा तिराहा चौधरी चरण सिंह के चबूतरे पर कोरोना वायरस से होने वाली परेशानी एवं रोकथाम के उपायों संबंधित पेंटिंग्स बनाई जा रही है। इन पेंटिंग्स को चित्रकार भीम बाबा द्वारा बनाई जा रही है। सड़क पर बड़े अक्षरों में कोरोना जानलेवा है का संदेश भी लिखा जा रहा है। लॉकडाउन में अनोखा निकाह, मेरठ से काजी ने पूरी कराई रस्में। दुबई से वसीम और मुंबई से आफरीन ने कहा कबूल है। कहते हैं जोड़ी ऊपर वाला बनाता है। ये बात मेरठ के शाहपीर गेट निवासी वसीम अहमद और मुंबई निवासी सैयद आफरीन बानो ने साबित कर दी है। रविवार को 7 समुंदर पार से वसीम और आफरीन निकाह कबूल कर शादी के बंधन में बंध गए हैं। नायब शहर काजी जैनुर राशिदीन ने निकाह पढ़ाया, जिसमें पिता नदीम सिद्दीकी सहित 4 अन्य लोग निकाह के गवाह बने। शाहपीर गेट पूर्वा अब्दुल वाली निवासी नदीम सिद्दीकी के 28 वर्षीय बेटे वसीम अहमद 5 वर्ष से सऊदी अरब के अबू धाबी में एक शॉपिंग मॉल में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। मेरठ निवासी वसीम का रिश्ता 6 महीने पहले मुंबई निवासी सैयद वसी राजा की पुत्री सैयद आफरीन बानो से हुआ था। आफरीन MBA की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। 22 मार्च जनता कर्फ्यू के बाद लगातार लॉकडाउन के चलते परिवार के लोग लाल खत भी नहीं भेज सके, लेकिन लॉकडाउन की सीमाओं में रहते हुए दोनों परिवारों ने तय समय के अनुसार ही निकाह करने का मन बनाया, जिसमें दूल्हा और दुल्हन ने भी हंसी खुशी हामी भरी। सीएम योगी के पिता के निधन पर गोरखनाथ मंदिर में मनाया गया शोक, दी गई श्रद्धांजलि।
गोरखपुर में गोरक्ष पीठाधीश्वर व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिता आनंद सिंह बिष्ट की लंबी बीमारी के बाद दिल्ली एम्स में सोमवार को निधन हो गया। यह सूचना मिलने के बाद मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। संतों की हत्या के मामले में सीबीआई करे घटना की जांच, बोले स्वामी रामभद्राचार्य। महाराष्ट्र के पालघर के पास दो संतों की हत्या के मामले में चित्रकूट के साधु संतों ने गहरा आक्रोश जताया है। श्री तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। यदि हत्यारे पकड़े नहीं गए तो लॉकडाउन खत्म होने के 3 मई के बाद लाखों संत न्याय के लिए महाराष्ट्र की ओर कूच करेंगे। जगत गुरु के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास महाराज सहित कामदनाथ मंदिर के संत मदन दास महाराज व अन्य संतों ने हत्यारों को जल्द पकड़ने और सजा दिलाने की मांग की है। लॉकडाउन ने सुधारी लखनऊ में हवा की सेहत। लॉकडाउन ने लखनऊ की हवा को बेहतर कर दिया है। जहां आम दिनों में हवा की गुणवत्ता खराब कैटेगरी में रहती है और AQI 200 से अधिक रिकॉर्ड होता था, वहीं सोमवार को लॉकडाउन की वजह से औसत AQI 90 रिकॉर्ड हुआ है, जो कि हवा की सेहत बेहतर होने का संकेत है। यूपी PCB के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर रामकरण का कहना है कि निर्माण बंद है, वाहन भी कम संख्या में सड़कों पर चल रहे हैं, सफाई भी पहले से सुधरी है। इन सब वजहों से लखनऊ की हवा भी बेहतर बनी हुई है। उम्मीद है कि अभी कुछ दिनों तक शहर की हवा ऐसी ही बनी रहेगी। अब सस्ते में 2 पहिया वाहन खरीदने को हो जाइए तैयार, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद सिर्फ 7 दिनों में खत्म करना होगा BS4 वाहनों का स्टॉक। आगरा में लॉकडाउन लगने के बाद से बच गए BS4 वाहनों की डिलीवरी मुसीबत का सबब बने हुए हैं। जिले में बाकी 2500 के करीब 2 पहिया वाहन BS4 वाहनों की बिक्री लॉकडाउन समाप्ति के 1 सप्ताह बाद तक की जाएगी। प्रदेश में BS4 वाहनों का विक्रय 31 मार्च तक ही किया जाना था, लेकिन 24 मार्च को कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने के बाद डीलरों के पास इन वाहनों का स्टॉक बकाया रह गया है। 1 अप्रैल से सभी परिवहन कार्यालयों में BS6 वाहनों का ही पंजीकरण किया जाना था, लेकिन स्टॉक बकाया रहने पर डीलरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। परिवहन अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय ने वाहन डीलरों को राहत देते हुए लॉकडाउन हटने के 1 सप्ताह के भीतर ही स्टॉक में रखे BS4 वाहनों को बेचना होगा। इसके बाद RTO में पंजीयन किए जाएंगे। वाहन डीलरों के पास 4 पहिया वाहन नहीं बचे हैं, लेकिन 2 पहिया वाहन बच गए हैं। मां की भूख मिटाने के लिए लॉकडाउन में की चोरी, अदालत ने छोड़ा, राशन कपड़े भी दिए। पुलिस ने किशोर को चोरी के आरोप में किशोर न्याय बोर्ड के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्रा के समक्ष पेश किया था। वहां बच्चे से बात करने पर उन्हें पता चला कि उनके घर में मानसिक रूप से कमजोर विधवा मां और छोटा भाई है, जिन्हें लॉकडाउन के कारण कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, इसलिए उसने चोरी की। मिश्रा ने जब बच्चे से सुना कि उसने अपनी मां और भाई को भूख से बचाने के लिए चोरी की, तो वह भावुक हो गए और उसे चोरी के आरोप से मुक्त करते हुए प्रशासन को कहा कि वह तुरंत उसे राशन और कपड़े उपलब्ध कराए। दंडाधिकारी मिश्रा ने 17 अप्रैल को अधिकारियों को लड़के की मजबूरी को समझते हुए उसे आरोप मुक्त करते हुए उसके परिवार को सरकारी योजनाओं के तहत आवास, राशन आदि की हर संभव सहायता प्रदान करने तथा पुलिस को 4 महीने के बाद किशोर की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। नाबालिग अपनी मां और भाई के साथ नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना अंतर्गत खटोलना बिघा गांव में एक छोटे से फूस के घर में रहता है। इस्लामपुर पुलिस के सूत्रों ने नाबालिग को स्थानीय बाजार में एक महिला का पर्स छीन लेने की घटना में CCTV की मदद से पकड़ा था। अदालत के निर्देश के बाद इस्लामपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदर्शनी राजेश किशोर के गांव पहुंचे और उसे सभी सरकारी योजनाओं के साथ परिवार को सक्षम करने के लिए दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने के अलावा भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। समय से नहीं मिलता था पानी, तो लॉकडाउन में पति पत्नी ने मिलकर खोद डाला कुआं। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के एक दंपत्ति ने अपने घर के बाहर कुआं खोदा है। गजानन पकमोर और उसकी पत्नी पुष्पा ने 21 दिन के लॉकडाउन में 25 फुट गहरा कुआं खोद दिया है। वासीम जिले के करखेंदा गांव के निवासी गजानन ने कहा कि खुदाई शुरू करने के 21वें दिन हमें जमीन के नीचे पानी मिला और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।